आज हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान, महान चिंतक एवं विचारक राजीव दीक्षित जी की जयंती है। न सिर्फ जयंती बल्कि आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि भी है। आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है उससे प्रेरणा ले करके हम आगे बढ़ें, उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करें, उनके पदचिन्हों पर आगे चल करके समाज और देश में अपना योगदान दें। इस दिशा में न सिर्फ विचार करने की ज़रूरत है बल्कि धरातल पर भी इसको मूर्त रूप में भी लाने के लिए हम सभी युवाओं को, देश की भावी पीढ़ी को कार्य करने की आवश्यकता है। भाइयों, स्वदेशी आंदोलन चलाने के पीछे राजीव दीक्षित जी की यही मंशा थी कि कोई भी देश यदि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का विस्मरण कर देगा तो उसकी हालत उसी वृक्ष के समान होगी जो अपनी जड़ों से कटा हुआ है। जड़ों से कटा हुआ वृक्ष बहुत लंबे समय तक हरा भरा नहीं रह सकता। इसीलिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का पोषण करना है, अपनी भाषा को समृद्ध बनाना है। हमेशा उन्होंने यही बात कही कि मैं भारत को भारतीयता के मापदंड पर स्थापित करना चाहता हूँ। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा आपको। आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेजते हैं कि हमारा बालक, हमारा बच्चा आगे चल कर के बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करेगा, बड़ा अफसर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन इस ब्रेड अर्निंग एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनकर जो मैकाले शिक्षा पद्धति जिस तरह से पांव पसार चुकी है आज के शिक्षा तंत्र में, उसकी झलक स्पष्ट आपको दिखेगी। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है तो हमें राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। कॉन्वेंट स्कूलों में संस्कार विहीन शिक्षा दी जाती है। केवल रोजी रोटी का जरिया कोई शिक्षा बने तो उसको शिक्षा नहीं माना जाता है। शिक्षा व्यक्तित्व का सम्यक विकास करती है, चौमुखी विकास करती है। और यही बच्चे आगे चल करके कैसे भारतीय संस्कृति की गौरवशाली विरासत को आगे लेके बढ़ेंगे, ये चिंता का विषय है। और हमें अभिभावक के तौर पर जो हमारा दायित्व है वो अपने बच्चों को संस्कार परक, संस्कार युक्त शिक्षा से उनको नवाजना चाहिए, उनको संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन, आप भी स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले जो अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है कि हम कुछ भी सीखें, देश विदेश एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर हम अपनी सोच रखें, हर तरह की भाषा को सीखें, हर तरह की संस्कृति सभ्यता को जानें, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता का विस्मरण ना करें। अपनी भारतीयता को अपने अंदर जीवित रखें, क्योंकि अगर भारतीयता मिट गई आपके अंदर से फिर आपका कहीं महत्व नहीं रहेगा, आप महत्वहीन हो जाएंगे। आपका महत्व तभी तक है जब तक आपके अंदर एक भारतीयता का जो गुण है वो बचा हुआ है। वहीं दूसरा विरोध उन्होंने हमेशा यही कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून किस तरह से देश में तबाही मचा रहे हैं। न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। उठा के देख लीजिए, आईपीसी, सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड देख लीजिए, एविडेंस एक्ट देख लीजिए, पॉक्सो एक्ट देख लीजिए, तमाम चीज़ों में आपको सैकड़ों साल पुराने कानून की झलक मिलेगी, जिसमें अपराधी एक दरवाजे से अंदर तो जाता है लेकिन 4 दरवाजे और खोल दिए जाते हैं उसको भगाने के लिए। और ऊपर से न्यायपालिका की व्यवस्था जहां मिलती है सिर्फ तारीख। भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन दर्शन को हम सभी को आत्मसात करना है। उनके जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर हम पुनः कोटिशा प्रणाम करते हैं। अपने भाई बंधुओं से अपील करते हैं कि आप उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए और स्वयं में सुधार कीजिए। आपके सुधार से स्वतः देश का सुधार हो जाएगा। उनकी पुण्यतिथि पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है।
एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पर जिस तरह से वो समाज सेवा का कार्य कर रहे थे, राष्ट्र सेवा का कार्य कर रहे थे, बिना किसी लोभ लालच के, छल रहित, छल कपट से एकदम विरक्त होकर के उन्होंने समाज हित को, राष्ट्र हित को आगे रख करके जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, कुछ पूंजीवादी मानसिकता के लोगों ने उनका भरपूर प्रयोग किया, भरपूर उनके व्यक्तित्व को भुनाया और अपने साम्राज्य को उन्हीं की आड़ में स्थापित किया। स्वयं का बाहरी आवरण कुछ और रखा और अंदर से वो व्यापारी ही बने रहे। आजकल वो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, योगी के रूप में भोगी विचरण कर रहे हैं और हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिए हैं और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हमेशा वो सवालों के घेरे में रहते हैं। तो ऐसे केवल एक व्यक्ति नहीं, तमाम लोगों ने उनका उपयोग किया और हम चाहेंगे, सरकार से हम पुनः अपील करेंगे कि ये जो उनकी मृत्यु हुई है उसका राज आज तक नहीं खुला है। पुनः उनकी के मृत्यु की जो जिस तरह से रहस्यमय स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है उसकी पुनः जांच हो। आज इस विशेष अवसर पर मैं यह भी अपील करना चाहता हूँ।